तो आज की हम लोग का टॉपिक रहेगा कि ऑप्शन में स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते हैं। एंट्री तो लोग ले लेते हैं, एंट्री अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने सेटअप के हिसाब से ले लेते हैं, लेकिन राइट स्टॉप लॉस जो होता है ना, एक्यूरेट स्टॉप लॉस ऑप्शन में कहाँ लगाएं, वेयर पुट ए स्टॉप लॉस की स्टॉप लॉस हिट ना हो और एक मैक्सिमम जो हम लोग प्रॉफिट डिराइव करना चाहते हैं वो हमें मिल सके मार्केट में। तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि आज स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं। ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको मैं अनम्यूट कर देता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब आप यहाँ पे बताइएगा कि सपोज डैट ये आपकी ट्रेडिंग अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इंटर कहाँ पे लेंगे आप। ये फ्राइडे का चार्ट है सर, ठीक है, फ्राइडे का चार्ट है। और फ्राइडे के चार्ट के बिहाफ ऑफ मैंने बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए दिया था। मैंने प्रीवियस लेवल को ड्रॉ किया था कि यहाँ पे मैंने बताया था ना कि ये एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का एरिया है। ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एरिया हो गया, सपोर्ट हो गया बैंक निफ्टी का प्रीवियस। मैंने सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए बताया था ना। हेलो, हाँ सर। कि उसकी विंग्स को और जहाँ पे एक कैंडल की ओपनिंग होती है वहाँ पे, जैसे बुलिश कैंडल के जहाँ पे कैंडल पे ओपन होती है और इसकी लो को हम लोग क्या करते हैं, मार्क कर कर करके एक सपोर्ट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे मार्केट एक क्लोज दिया था, क्लोजिंग दिया था, तो ये इसका एक सपोर्टिंग एरिया था। यहाँ पे यहाँ से प्राइस एक अप साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया था यहाँ पे सपोर्ट मिलने के बाद। यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है ना, ये वाला सपोर्ट हाँ एरिया हाँ। है कि नहीं है। है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक प्राइस को सपोर्ट मिला, तो सपोर्ट मिलने के बाद एक बिग बुलिश कैंडल बना कर करके फिर एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है। तो प्रीवियस टाइम जब फिर नेक्स्ट डे मार्केट एक बिग गैप डाउन ओपनिंग देता है, ओपन देने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे प्रीवियस टाइम में सपोर्ट लिया था मार्केट, वहीं पे कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस एक रिजेक्शन मिल रहा था। यहाँ पे देख रहे हैं इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा था। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल्स 15 मिनट के यहाँ पे ही ट्रेड कर रहा था। मैं यहाँ पे इसको 15 मिनट है ना, ये 15 मिनट का कैंडल है। और यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मतलब 7 कैंडल कितना हो गया, 1 आवर 45 मिनट्स का कैंडल यहाँ पे ही ट्रेड करता रहा, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। रीजन क्यों नहीं ब्रेक कर पाया, क्यों नहीं ब्रेक कर पाया। साइडवेज हो गया था सर, बायर और सेलर एक जगह पर। साइडवेज हो गया था। यहाँ पे सेलर लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे अकॉर्डिंग टू बायर, बायर से ज़्यादा क्या थे, सेलर थे। इसलिए इस प्राइस को यहाँ पे ब्रेक करने नहीं दे रहे थे। यहाँ पे बहुत दोनों में फाइट हुआ, बायर और सेलर में यहाँ पे बहुत फाइट हुआ। 2 घंटा तक फाइट हुआ। बायर कह रहा कि मैं प्राइस को ऊपर लेके जाऊँगा, सेलर कह रहा कि मैं प्राइस को यहाँ से ऊपर जाने नहीं दूंगा, मैं नीचे लेकर के जाऊँगा। अब दोनों में 2 घंटा तक फाइट हुआ और जिसके पास ज़्यादा क्वांटिटी था, जिसके पास ज़्यादा फंड था, वो एक्चुअली यहाँ पे मार्केट में जीते। देखो यहाँ फिर क्या किया कि सेलर ने यहाँ से प्राइस को रुख मोड़ दिया और फिर एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करवा दिया। डाउन साइड की मोमेंटम आप देखोगे तो एकदम शार्पली इसको प्राइस एक्शन बोला जाता है। देखो प्राइस एक्शन बनाते बनाते एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया मार्केट, इसको टोटली बोला जाता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे आपका मार्केट एक डाउन लगाया, लो लगाया, इसको लोअर लो बोला जाता है, ठीक है। फिर एक अप साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने के लिए गया, इसको लोअर हाई बोला जाता है। फिर अगेन यहाँ से एक इस लोअर लो को ब्रेक कर करके एक नया लो बनाता है। नया लो बनाने के बाद फिर अगेन प्राइस एक अप साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। फिर एक अगेन लोअर हाई बनाता है। लोअर हाई बनाने के बाद फिर क्या करता है कि प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन मिल कर करके अगेन इस लो को ब्रेक कर करके एक नया लो बनाता है। तो नया लो बनाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे फिर अगेन एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने की कोशिश करता है और यहाँ पे और फिर एक लोअर हाई क्रिएट करता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि लोअर हाई जो बनता आ रहा है, एक लोअर हाई दूसरे को कभी नहीं ब्रेक किया है।
इसका ये वाला ब्रेक नहीं किया इसको और ये वाला ब्रेक नहीं किया इसको, इट मीन्स अभी मार्केट में एक डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू पेंडिंग है। अगर कल मार्केट यहाँ से फिर एक गैप डाउन ओपन देगा तो इस लो को ब्रेक कर करके एक नया लो बनाएगा। इसको बोला जाता है प्राइस एक्शन के आइडेंटिफाई करना। प्राइस जब भी आप ट्रेंड, इसको डाउन साइड की ट्रेंड भी हम लोग बोल सकते हैं, और प्रॉपर प्राइस एक्शन इसी को बोला जाता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के मतलब से माध्यम से आप डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड या मार्केट के ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आप देख रहे हैं कि मार्केट एक हमेशा लो बना रही है और फिर एक हाई बना रही है, फिर अगेन एक लोअर लो बना रहा है, फिर एक लोअर हाई बना रहा है, फिर अगेन लोअर लो बना रहा है, फिर अगेन लोअर हाई बना रहा है, और एक लो दूसरे लो को कभी टच नहीं कर रहा है। एक हमेशा नया लो बना दे रहा है, अब एक हमेशा एक लोअर हाई बना रहा है जो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर कल मार्केट इस लोअर हाई को, ठीक है, ये जो लोअर हाई बना है, इस लोअर हाई को कल अगर निकाल देता है, ब्रेक कर देता है, ऊपर प्राइस इसके क्लोजिंग हो जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि इंट्राडे में आपका ट्रेंड चेंज हो चुका है। यहाँ से एक बायर लोग एक्टिव हो गए हैं और आपको बाइंग मोमेंटम में ही ट्रेड लेना चाहिए। उसमें बाइंग मोमेंटम में आप ट्रेड लेंगे तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ अगर फ्लो करेंगे तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 80 to 90% हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो ऑलवेज फॉलो योर ट्रेंड। तो हमेशा मार्केट में ट्रेंड को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड ही पैसा बना करके देता है। अगेंस्ट ट्रेड करेंगे मार्केट आपका सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे। तो हम लोग वेट करेंगे कि कल इस लेवल को ब्रेक होना चाहिए। अगर कल इसको ब्रेक होगा तब हम लोग इसमें एक बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फिर अगेन यहाँ से इस लो को नया ब्रेक करता है तो फिर एक डाउन साइड की मोमेंटम फिर अगेन कंटिन्यू करेगा। ये होगा आइडेंटिफिकेशन। अब हम लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शन में एंट्री लेने के बाद हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, आज ये हमारा टॉपिक है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए ऑप्शन में आपको चार्ट के अकॉर्डिंग भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और एक आप ऑप्शन चेन एनालिसिस का वेबसाइट आता है, उसके माध्यम से भी आपको ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जिसमें वो सबसे मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो ऑप्शन का सबसे फास्ट और लास्ट सिलेबस होता है। डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा किसको बोला जाता है और मार्केट में कैसे काम करता है, वो सब उसी के अकॉर्डिंग पे मार्केट भी चलता है। उसमें आपको लेकिन मैं एक आपको झलक दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस पुट करेंगे। तो ये मेरा यहाँ पे फायर्स का अकाउंट है। फायर्स का अकाउंट में एक बेनिफिट्स क्या है कि ट्रेडिंग व्यू का टोटली आपको इसका क्राइटेरिया और सेटअप आपको ट्रेडिंग व्यू जैसा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि आप ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शन के चार्ट पे ही बाई कर सकते हैं, चार्ट पे भी सेल कर सकते हैं। इसमें फ्यूचर ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार जब अकाउंट ओपन करते हैं तो ये आपको देखने के लिए इसके साथ मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस मैंने यहाँ पर खोल लिया। बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग कितना है, 34,479। तो यहाँ पे हम लोग 35,000 मोटा मोटी माल कर करके चलेंगे, राउंड फिगर में 34,500 की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तरफ LTP शो करता है, एक तरफ वॉल्यूम शो करता है, एक तरफ ओपन इंटरेस्ट शो करता है, OI चेन शो करता है। अब इसको ओपन इंटरेस्ट बोला जाता है। पुट का साइड हो गया और ये कॉल का साइड हो गया। अब इसके बिहाफ ऑफ हम लोग क्या करेंगे ना कि स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 34,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस LTP का होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसका फुल फॉर्म होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना है, 394.6 पे इसको मार्केट ट्रेड कर करके क्लोजिंग दिया, ठीक है। और इसकी कॉल की जो पुट की जो थी प्रीमियम है वो 371 रुपये का है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि 2.62 करोड़ यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है, इसमें इतना वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया गया है इस स्ट्राइक प्राइस में। 34,500 में 2 करोड़ 62 लाख वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया गया है। और यहाँ पे अगर पुट पे देखेंगे तो 4.4 करोड़ यहाँ पे वॉल्यूम के साथ पुट को ट्रेड किया गया है। इसमें ओपन इंटरेस्ट कितना है, 12.79 लाख, यहाँ पे कितना है 12.64 लाख। अब ये क्या है, अभी मैं इस चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, एम आई राइट? ये कुछ समझ में आ रहा है?
34,500 जो है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। हाँ ये जो ऑप्शन जो ट्रेड करते हैं ना, इसको बोला जाता है ऑप्शन का ब्रह्मास्त्र। जी अगर जी। ये आपको आइडेंटिफाई करना आ गया ना, तो अगर आप 10 ट्रेड लोगे ना, तो 10 ट्रेड में से आपका 7 to 8 ट्रेड आपके फेवर में जाएगा। आप हमेशा आप प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि मार्केट जो टोटल मार्केट जो रन करता है, इसी के अकॉर्डिंग पे मार्केट चलता है। ये जो ऑप्शन चैन एनालिसिस है ना, यही मार्केट को पूरा रन कराते हैं कि मार्केट हाँ में हाँ। कितना फंड आ रहे हैं, कितना फंड जा रहे हैं, कितने लोग किस स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट थी, कौन से स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट किए हैं, कौन से स्टॉक प्राइस को बाई किए हैं। ये सारा आपको ऑप्शन चैन एनालिसिस ही बताता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 34,500 की पुट की जो प्रीमियम है 371 रुपये है। इसमें कितना वॉल्यूम है? 4.4 करोड़। और इसका ओपन 4 करोड़। इंटरेस्ट कितना है? हाँ 12.79 लाख। अगर हम लोग यहाँ कॉल बारह की लाख बात से। करेंगे तो 394 रुपया 6 पैसा इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है एलटीपी कॉल का 34,500 का। और इसका कितना है? 2.62 करोड़, यानी कि 2 करोड़ 62 लाख इसको वॉल्यूम है। और 12.64 लाख इसका क्या है? आपका 12,64,000 क्या है इसका? ओपन इंटरेस्ट है। तो ये समझ में आ रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम है। अगर हम लोग यहाँ पुट पे। से अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से अगर हमको इसको आइडेंटिफाई करना होगा 33,000 38,000 से लेकर करके यहाँ तक अगर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे पुट साइड में, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे क्या है? 34,500 को क्या चौंतीस है? हजार पाँच सौ पे सबसे ज्यादा। 34,500 पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। अगर हम लोग इधर देखेंगे, तो अगर यहाँ से इसको जी। आइडेंटिफाई करेंगे, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है? तो यहाँ पे आप चौंतीस पाँच देखेंगे सौ कि पी। 34,500 पे ही वॉल्यूम है। और मैं क्या बोला था कि जो मार्केट में 34,500 34,000 34 35,000 ये जो होते हैं, ये एक राउंड फिगर, ये हाँ अपने आप में क्रूशियल एक लेवल है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते हैं। इट मीन समझ रहे हैं, मार्केट में इसको 34,500 को कॉल अति पुट को क्या किया है ना लोग, शॉर्ट कर बैठा है। क्योंकि यहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा होगा यहाँ पे। मतलब इस स्ट्राइक प्राइस को मार्केट में बड़े हेवी क्वांटिटी के साथ लोग पुट को क्या किया है? शॉर्ट कर बैठा है। क्योंकि शॉर्ट कर मतलब इसलिए बैठा है कि लोग चाहते हैं 34,500 के स्ट्राइक प्राइस है वो नीचे ही गिरे। पुट को शॉर्ट करना का मतलब जी। क्या होता है? को शॉर्ट करना मतलब सेल। जैसे पुट को हमने शॉर्ट किया तो मार्केट क्या होगा? मार्केट जब मान लीजिए कि हमने पुट को शॉर्ट किया है, तो इट मीन्स जब आप ट्रेंड में जाएगा। मार्केट बढ़ेगी तब ना हम पुट को शॉर्ट करेंगे। जैसे हाँ मार्केट बढ़ आप रही है ट्रेंड तो में पुट पुट को गिर शॉर्ट रहा करेंगे, है, डाउन पहले ट्रेंड में समझिए। कॉल को शॉर्ट। मार्केट यहाँ पे 34,000, यहाँ पे 34,500 है। ये 34,500 है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों का है, एक सी है और एक यहाँ पे पी है। ठीक है, इसमें लिखने में भी तो प्रॉब्लम होता है। ये सी है, ये पी है। ठीक है, अब यहाँ पे 34,500 से 34,000 क्या होता है कि 600 हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये सी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा। मान लीजिए कि 34,600 चला गया, तो इसका जो सी है 34,500 का क्या होगा? इंक्रीज होगा, प्रीमियम इसमें आगे की ओर बढ़ेगा। और जो पी होगा, वो पी का प्रीमियम का होगा नीचे की ओर गिरेगा। क्योंकि कॉल बढ़ रहा है तो पुट गिरेगा। ऑटोमेटिक है कि जब कॉल बढ़ता है, जब मार्केट बुलिश होता है तो कॉल बढ़ता है, और मार्केट पी क्या होता है? वो नीचे की ओर गिरता है। तो नीचे की ओर गिरता है तो क्या किए हैं कि यहाँ पे हेवी क्वांटिटी के साथ बड़े फंड इंस्टीट्यूशनल और आपके बड़े बड़े जिनके पास फंड है, वो क्या किए हैं कि पुट को शॉर्ट किए हैं। उन लोग का व्यू है कि 34,500 से क्या करेगा कि मार्केट एक सपोर्ट लेकर करके अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। इसलिए इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है। जब अगर इधर के साइड रहता तो यहाँ पे इट मीन्स था कि मार्केट अब इसको शॉर्ट करके रखे हैं, तो इसका मतलब ये होता कि मार्केट अब नीचे गिरने वाला है। तो ये तो क्लोजिंग का डेटा हो गया। अब ये कल डेटा आपको फ्रेश मिलेगा, तब आप उसके बिहाफ ऑफ ट्रेड करेंगे। ये प्रीवियस डे का डेटा है, तो इसके डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग कल मार्केट में एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि ये ट्रेड हो चुका है। इतने वॉल्यूम के साथ लोग ट्रेड कर चुके हैं। ये क्लोजिंग डेटा हमें बता रही है, सिर्फ एक हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं।
लेकिन कल मार्केट में क्या होता है, हो सकता है कि मैंने फ्राइडे को ट्रेड किया, मंडे को मैं नहीं अवेलेबल होने की वजह से मैं ट्रेड नहीं करूँगा, तो मेरा वॉल्यूम तो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो जितने, मान लीजिए कि जिस दिन हम ट्रेड कर रहे हैं उस जी। दिन कितने वॉल्यूम आ रहे हैं और वॉल्यूम के साथ कितने आपके ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं, वो सब डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग में हम लोग मार्केट को ट्रेड करेंगे। ये लास्ट में जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी क्या बेनिफिट्स होती है और कैसे हम लोग स्टॉप लॉस और एंट्री और टारगेट डिसाइड करते हैं मार्केट में, वो सब आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस के माध्यम से मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक ऑप्शन चेन एनालिसिस का प्रीमियम साइट परचेज करना होगा, चाहे तो आप सेंसिबल का परचेज कर सकते हैं, चाहे तो सबसे बेहतर और इजी और सूटेबल मैं जो यूज करता हूँ वो एक ऑप्शन आई चार्ट का आता है। मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना कर करके अपने चैनल पे पोस्ट किया है, तो उसको जा कर करके देख लीजिएगा। 400 कुछ रुपया का, 99 रुपया का 1 मंथ का उनको सब्सक्रिप्शन देता है, उसको लेकर कर यूज कीजिएगा ना, तो आपकी ट्रेडिंग कैरियर जो है ना बहुत ग्रोथ होगा और बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो हर मिनट आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं। आपका सेंसिबल ये सब में 3 मिनट के बाद अप टू डेट होता है, और इस शायद NSE में 5 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद अप टू डेट होता है, लेकिन वहाँ पे हर मिनट पे आपको डेटा अप टू डेट मिलेगा कि कितने लोग बायर लोग एंट्री लिए हैं, कितने सेलर लोग, कितना वॉल्यूम बढ़ा, कितना ओपन इंटरेस्ट में चेंजेज हो रहा है, वो सारा हर मिनट पे आपको खबर करते रहेगी। प्लस आपको स्टॉक भी वो फिल्टर कर देंगे कि कौन सा स्टॉक में कितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, कौन सा प्राइस घट रहा है, कौन सा आपका प्राइस घट रहा है, कौन सा बढ़ रहा है। तो ये सारे चीज़ों को उसमें फिल्ट्रेशन मिलता है और इजी टू यूज होता है, तो उसको आप उसको परचेज कर लीजिएगा और उसको यूज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं उसी पे बताने वाला हूँ। ठीक है सर। तो अब सपोज डैट मान लीजिए कि हमें कल इस लेवल को कल मार्केट ब्रेक कर देता है, क्योंकि ये इसका क्या है। सर अपने जो एनालिसिस जो है, हम्म। हाँ, तो ये अभी अपने मतलब सिर्फ नॉर्मल चीजें जानी ना इसकी। जी जी, अभी तो नॉर्मल है सर, अभी तो वो डीपली है, मेन सिलेबस वही है आपको ऑप्शन चयन का। उसके लिए आपको जानते हैं, और जाओगे तो आपको 2-2 लाख रुपया चार्ज करता है लोग, क्योंकि मैं भी एक अच्छा रकम दे चुका हूँ वो चीज़ सीखने के लिए। तो वो लास्ट में बताऊंगा, जब तक ये सब का नॉलेज नहीं होगा आपको डायरेक्ट बता दूंगा तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बताने के बाद लोग ऐसे भी फेटअप हो जाते हैं, जल्दी वो चीज़ समझ में नहीं आता है किसी को, डाटा गामा वेगा ये सब। लेकिन मार्केट में एक्चुअल वही फैक्ट हैं और उसी के अकॉर्डिंग पे ट्रेडिंग होती है सर। वो सीख जाओगे तो आप अनवांटेड ट्रेड नहीं ले लोगे। जैसे जो होता है ना कि मान लो कि यहाँ पे भी एंट्री ले लिया, यहाँ इसके वजह से यहाँ पे भी एंट्री ले लिया, यहाँ पे भी एंट्री ले लिया, यहाँ पे एंट्री ले लिया, वो चीज़ आपका बंद हो जाएगा, वो एकदम स्टॉप हो जाएगा। आप एक हमेशा एक प्रॉपर सेटअप के लिए बैठे रहोगे, कि जब तक आपको सेटअप नहीं मिलेगा तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे। तो देखो अब क्या है हमारे पास, हम ऑप्शन में कैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे और कैसे एंट्री करेंगे। तो हमने क्या बोला कि प्राइस एक्शन जो है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो प्राइस एक्शन का ये हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाएगा कल ट्रेडिंग के लिए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मार्केट एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए एक लोअर हाई बनाया है, ठीक है, ये थर्ड आपका लोअर हाई है, और उसके बाद फिर अगेन एक लो बना दिया है। तो जब तक ला प्राइस का ट्रेंड चेंज कब होता है, जब वो नियरेस्ट लोअर हाई को ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद इवन प्राइस ऊपर सस्टेन हो जाता है, तब हम लोग इंट्राडे में मान जाते हैं कि वो प्राइस का मोमेंटम चेंज हो गया है, डायरेक्शन चेंज हो गया है, क्योंकि बीरिश टू बुलिश में अब कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम लोग बाइंग की और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो नियरेस्ट लोअर हाई है ये वाला लेवल है, तो इस वाला लेवल को मैंने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा 34,549, व्हेन प्राइस ब्रेक 34,549, देन वी डिसाइड टू बाय बैंक निफ्टी। अगर हम लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर बाई करेंगे, और नहीं तो फिर इसकी कॉल बाई करेंगे। 35,549 को जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 35,500 या 35,600 कि हम लोग क्या करेंगे कि पुट को कॉल को बाई करने की कोशिश करेंगे। यही कर सकते हैं, क्योंकि इसको ब्रेक होगा तो हम लोग कॉल बाई करेंगे। क्यों बाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इसका ट्रेंड था, या यहाँ पे आप देखेंगे कि
मैनी 15 मिनट टाइम फ्रेम के कैंडल यहाँ पे ट्रेड हुआ है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस भी है, तो रेसिस्टेंस को ब्रेक होते ही हम लोग इसमें बाइंग करेंगे। बाई करने के बाद हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे अकॉर्डिंग टू चार्ट? प्रीवियस जब यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे बताइए? प्रीवियस कैंडल पे सर, प्रीवियस कैंडल का लो। प्रीवियस कैंडल का लो, तो प्रीवियस कैंडल का लो मतलब यहाँ पे, यस, उसके पहले वाली। ये हाँ, वो दोनों का प्राइस लो सेम है ना दोनों का, दोनों का सेम है उसके पीछे वाला रहेगा। हाँ अब देखिए, अब क्या होगा कि जैसे ही इसको ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने के बाद हम लोग एक स्टॉप लॉस यहाँ पे भी लगा सकते हैं, और दूसरा स्टॉप लॉस हम लोग इसके लो पे लगाते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू नियम, हाँ अकॉर्डिंग टू लॉ, जब हम लोग का ब्रेक होता है, प्राइस ब्रेक करता है, तो उसको हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है उसके नीचे, स्विंग लो के नीचे ही बनता है। लेकिन जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं, तो आपकी यहाँ पे स्टॉप लॉस की संभावना, जो स्टॉप लॉस रेंज हो जाता है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस एरिया को ब्रेक करेगा और इसके ऊपर हम लोग बाई करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 202 रुपया का हमारा स्टॉप लॉस बनता है। तो 202 रुपया का अगर स्टॉप लॉस अगर थी इंडेक्स में बन रहा है, तो अगर मान लीजिए कि इन द मनी हम लोग बाई करते हैं या एट द मनी बाई करते हैं, तो 202 का हमारा हाफ, मान लीजिए 202 का हाफ ऑप्शन में 101 हो जाएगा, तो 101 रुपया का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो उसके नीचे नियरेस्ट निगेटिव कैंडल होगा ना, जैसे मान लो कि मार्केट क्या कर रहा है कि एक डायरेक्शन चेंज कर दिया, ट्रेंड को चेंज कर कर करके अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, और कंटिन्यू करने के बाद अगर उसका स्विंग लो अगर काफ़ी दूर है, ज़्यादा पॉइंट है, तो आप स्टॉप लॉस इसके बीच का जो कोई भी एक निगेटिव कैंडल बनाएगा, उस निगेटिव कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं। तो हमारा एक स्टॉप लॉस यहाँ पे भी पुट हो सकता है, और पुट हो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा कर करके हम लोग इसको बाई को कंटिन्यू कर सकते हैं और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा फंड है आपके पास, तो आप ज़्यादा अगर बड़ा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं, तो एक्चुअल जो अकॉर्डिंग टू नियम यहाँ पे ही स्टॉप लॉस लगेगा। स्टॉप लॉस तो बड़ा हो जाएंगे, लेकिन आपके टारगेट भी बड़ा होंगे। जब मान लो कि 101 रुपये का आप अगर स्टॉप लॉस दे रहे हो, तो आपको 200-250 पॉइंट का टारगेट भी कैप्चर करना आना चाहिए, कि तब आपकी रेशियो जो होगी 1/2 की रेशियो होगी। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक में या इंडेक्स में हम लोग स्टॉप लॉस पुट करते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे बाई किए 50 रुपये पे, मान लीजिए कि ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है, कॉल की 300 कितना था, 34,500 का। देखिए मैं एक मिनट फिर से मैं आपको ऑप्शन चैन दिखाता हूँ। 330 के आसपास कुछ तो लिखा, 313। 34,500 का है, 394 रुपये, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा लोग कैसे हाँ लॉस करता है, 394 रुपये पे हमने इसको बाई कर लिया, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, अपने हिसाब से इसमें 20 रुपये का स्टॉप लॉस दे देंगे, अपने हिसाब से 50 रुपये का स्टॉप लॉस दे देंगे, अपने हिसाब से 70 रुपये का स्टॉप लॉस दे देंगे, अपने हिसाब से 30 रुपये का स्टॉप लॉस देंगे। 294 पर बाई किया है, तो कहेंगे कि अगर 30 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो ये मान लीजिए कि 364 रुपये पे आएगा, तो मैं इसको बेच दूंगा। अरे भाई 364 रुपये पे आकर करके आप कैसे बेच दोगे, आपने कैसे स्टॉप लॉस लगाया? आपके मानने से मार्केट नहीं चलता हाँ है। ये नहीं कि लोग मार्केट में बोलता है कि हमेशा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर चलो, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के चलो, तो लोग कहता है कि अगर मैंने 394 रुपये पर बाई किया है, तो 360 रुपये का स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया, 30 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है। अरे तो भाई आपने स्टॉप लॉस जो लगाया वो स्टॉप लॉस सही है कि नहीं, ये भी तो आइडेंटिफाई करना होता है ना। अब मान लीजिए कि हमने 394 रुपये पर बाई किया है और 30 पैसे, और यहाँ पे अगर हमारा जो ये स्टॉप लॉस बन रहा है ये हमारा 60 पॉइंट का बन रहा है, तो 30 पॉइंट का लगाएंगे, तो वो तो डेफिनेटली है कि एक ही फ्लक्चुएशन में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हमेशा स्टॉप लॉस आप चार्ट के अकॉर्डिंग लगाएं, चार्ट के अकॉर्डिंग लगाएं। जैसे सपोज दैट मैं आपको यहाँ पे और ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ, जो आके आप सीख सकें।
सपोज डैट हमारी जो बाइंग लेवल है कितना है, 34,547 का लेवल है, ठीक है। और इस कैंडल की लो कितना है, जी देखिए। अब यहाँ पे अगर हमारी बाइंग होती है, यहाँ पे अगर हमारी बाइंग होती है तो हमारी जो स्टॉप लॉस बनेगी इंडेक्स में 114 रुपये का बनेगी। तो 114 की अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इन द मनी खरीदते हैं या एट द मनी खरीदते हैं, तो एट द मनी मान लीजिए अगर आप कोई भी ऑप्शन को एट द मनी खरीद रहे हैं, जैसे 34,500 पे अभी ट्रेड कर रहा है, 34,500 पे का अगर आपने कोई ऑप्शन बाई किया है कॉल या पुट, तो मार्केट में अगर 100 रुपये का मूवमेंट, इंडेक्स 100 रुपये का मूवमेंट देगा ना, तो उस ऑप्शन में आपको 50 रुपये का मूवमेंट होगा एट द मनी में। आउट ऑफ द मनी में अलग होता है, इन द मनी में अलग होता है। इन द मनी में मान लीजिए कि बैंक निफ्टी 1 रुपया बढ़ेगा तो यहाँ पे ये 60 पैसा बढ़ेगा, 62 पैसा। एट द मनी में अगर बैंक निफ्टी 1 रुपया बढ़ेगा तो ऑप्शन का प्रीमियम आपका 50 पैसा बढ़ेगा। तो मोटा मोटी अगर मान लीजिए कि हम लोग एट द मनी अगर प्रीमियम को ट्रेड करते हैं तो 100 रुपया का मूवमेंट आपका इंडेक्स में हुआ, तो उसमें आपका ऑप्शन में 50 रुपया का मूवमेंट होना कंपलसरी है। इस अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेड लेते हैं। तो समझ लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी एंट्री हो रही है, अब इस कैंडल की लो है तो 114 रुपये हो रही है, तो 114 की कितना हमारा हाफ कितना हो जाएगा, 72 या 73 रुपये कितना हो जाएगा, 57 कितना बोले, 57 हाँ सॉरी 57 सॉरी 57। तो 57 का हमारा क्या हो सर जाएगा, अपन जी बोलिए बोलिए। अपन स्टॉप लॉस जो चल हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर। जी जी बोलिए। अपना जो स्ट्राइक प्राइस जो चल रहा है, जो अपन ने बाय किए है हम्म कॉल, तो हम्म अपन सेम उसका प्रीवियस कैंडल का लो लेके भी अपन स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, कंसिडर करने का मतलब है ना, आप ये मत हमेशा सोचिए कि मार्केट सपोज डैट अगर यहाँ पे थी ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है, तो इस कैंडल के लो पे हम लोग लगा देंगे। हाँ इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर 20 ट्रेड हाँ लेंगे तो आपको 15 ट्रेड 16 ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बायर और सेलर को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सेलर कहाँ पे है और बायर कहाँ पे है। देखिए, अब यहाँ पे हम क्या बोले कि कल मार्केट के पास आपका एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू मार्केट, यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आपकी बाइंग अगर ट्रिगर होती है 34,550 के ऊपर, अगर बाइंग आपकी ट्रिगर होती है, तो ट्रिगर होने के बाद आपको यहाँ पे ये भी कैंडल पे बायर हैं, ये भी कैंडल पे बायर हैं, ये भी कैंडल पे बायर हैं, तो ये सब बायर लोग हैं, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर सेलर लोग हावी हुआ, लेकिन देखेंगे कि इसको प्राइस को नीचे लाने की कोशिश हुआ, लेकिन बायर्स एक्टिव होने के कारण फिर प्राइस यहाँ से करेक्शन लेकर करके यहाँ पे आकर करके क्लोजिंग दे चुका है। क्लोजिंग दे कर करके फिर अगेन जब नेक्स्ट कैंडल यहाँ के ऊपर फॉर्मेशन होता है, तो ये हमारा टोटली एक बुलिश साइन होता है कि जो प्राइस नीचे ले जा रहे थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, फिर प्राइस को एक अप साइड पर लैंड कर करके फिर अगेन एक अप साइड के मोमेंटम कंटिन्यू करने लगा। तो इसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो इट मीन्स कि मार्केट में फिर एक डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू हो जाएगा, फिर सेलर हावी हो जाएंगे। इधर तो सब बायर है, इधर सब बायर है, इधर बायर है, लेकिन इसके नीचे सेलर है कि इस लेवल को नीचे जाएगा तो फिर मार्केट में एक सेलिंग पोजीशन आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हिट ना होगा। और एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए कि सपोज डाटा अगर इस कैंडल की अगर लो देखेंगे तो कितना है इस कैंडल की लो, 34,432। तो जब 432 का लो है तो आप क्या कीजिए कि 5 या 10 पॉइंट और छोड़ कर करके उसके नीचे लगाइए। 432 है तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए कि 422 का कर दीजिए,
4 पॉइंट और छोड़ कर लगाएंगे ना, तो होता क्या है कि जब मान लीजिए कि स्टॉप लॉस हंटिंग वाला प्रोग्राम होता है तो वो कैंडल का जैसे ही लो लगाएगा, लेकिन आपका पॉइंट 4 5 10 पॉइंट अगर नीचे रहेगा तो आपकी स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना बहुत कम जाती है। नहीं तो आप देखेंगे कि जब मार्केट को एक बिग रैली करना होता है तो वो क्या करता है कि पहले मार्केट में बायर्स को ट्रैप करता है। एक जगह पे बायर्स को क्या करेगा कि सबको इंटर करा कर करके मार्केट कहीं पे साइडवेज कर देगा। साइडवेज कर करके एक ऐसा कैंडल आपको बनेगा जो मैनिपुलेट, जितना बायर लोग होंगे वो क्या करेगा कि एक बड़ा कैंडल बना कर करके सारा को स्टॉप लॉस लगा देगा। जैसे जो जितने स्टॉप लॉस लिए हैं वो सारे को स्टॉप लॉस खा लेगा और फिर अगेन बहुत तेज़ी से फास्ट फिर अप साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने लगता है। इट मीन्स कि जो जितना नीचे बायर है वो सबको हटा देता है। इसको मैनिपुलेट बोला जाता है मार्केट में, कि सबको निकाल कर फिर एक अकेला फिर रैली मोमेंट कंटिन्यू करता है। तो अगर हम लोग इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हम लोग को जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक सेलर पॉइंट में होता है। क्यों मैंने बोला था कि यहाँ से इसको शॉर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ प्रीवियस टाइम यहाँ पे एक सपोर्ट था और वहीं पे जा करके मैंने 50 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल क्या कर रहा था कि रेसिस्टेंस ले रहा था। तो जैसे ही इस वाले एरिया को ब्रेक किया, मैंने बोला कि बैंक निफ्टी को आराम से शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट करने के बाद इसमें होल्ड करो, क्योंकि आप देखेंगे कि प्रीवियस लो को ब्रेक किया। यहाँ पे 50 मिनट टाइम फ्रेम पे मैनी कैंडल इस सपोर्ट वाली लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, जो कि अब इसके लिए रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पाया और फिर एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ पे एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए देखा। तो हम लोग स्टॉप लॉस हमेशा कैंडल, नेगेटिव कैंडल की लो पे लगाएंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर सबसे स्विंग लो पे लगाएंगे, तब हमारी स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये समझ में आ गया कि टारगेट स्टॉप, है। हाँ ये टारगेट हम लोग नेक्स्ट हाँ में सर। बताएंगे कि जैसे कि अभी ये एंट्री हो गया और ये स्टॉप लॉस हो गया, तो टारगेट भी हम लोग ऑप्शन प्रीमियम के माध्यम से ही आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा टारगेट कितना होगा। बस एक झलक देख लीजिए। सपोज डैट मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, ठीक है, तो हमें बैंक निफ्टी का एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहाँ पे है। तो सबसे पहले हमें अपने मन में नहीं लेकर के चलना है कि हम ये सोचते हैं कि 100 पॉइंट चलेगा। ये देखना है कि हमें बैंक निफ्टी का नियर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहाँ है। तो यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का नियर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहाँ, यहाँ पे बनता है। ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनता है। तो इस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की दूरी को अगर मेजर करेंगे तो कितना का है, 132 पॉइंट का है। यहाँ से अगर हमारी एंट्री अगर राइट टाइम पे एंट्री हो जाती है तो 120 पॉइंट के लिए हम वेट करेंगे कि हमें बैंक निफ्टी में 132 पॉइंट का मोमेंट मिलेगा तो मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। ये हमारा टारगेट हो गया। तो अगर ये 132 में है और हम लोग एट द मनी ट्रेड कर रहे हैं 34,500 की, तो इसमें क्या हो सकता है, 132 यानी कि 60-61 रुपये का हमें ऑप्शन में प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। 60-61 रुपये का हम लोग पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। 60 रुपये का प्लस अगर पॉइंट मिलता है तो हम लोग ट्रेड से क्या हो जाएंगे कि एग्जिट हो जाएंगे। ये हमारा टारगेट हो गया। इस तरीक़े से टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं, उसके नियर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं और उसके पे आने के बाद प्राइस आपको ज़रूर, अगर फर्स्ट टाइम आया है तो आपको वो फ्लैक्चुएट करेगा और अप डाउन कर करके वहाँ पे क्या करेगा कि स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर उसके बाद निकलेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो इस तरीक़ा से हम लोग टारगेट को आइडेंटिफाई और करते सर हैं। अपन, जी। हाँ, स्ट्राइक प्राइस जो रहेगा वो मतलब एट द मनी या इन द मनी रहेगा, है ना? देखिए इन द मनी ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। एट द हाँ मनी अगर ऑप्शन अगर बाई कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन में मोमेंटम चाहिए, ठीक है। मोमेंटम यानी कि सडनली हमें मोमेंट चाहिए और जो मोमेंट में एक मोमेंट में पैसा बना उसको लेकर के निकल जाएगा। साइडवेज मार्केट में आपका प्रीमियम डीके होगी जिसकी वजह से आपको लॉस होगा। जब मार्केट आपको ट्रेंडिंग होगी तो प्रॉफिट भी ज़बरदस्त तरीके से देगा। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो हमेशा एट द मनी ट्रेड करने की कोशिश करें। और इन द मनी थोड़ा सा महंगा मिलता है और इसमें मान लीजिए कि बैंक निफ्टी में 1 रुपये का मोमेंट होगा तो आपका इन द मनी में 60 रुपये या 62 पैसे के आपको 60 पैसे या 62 पैसे के आपको मोमेंटम देखने के लिए मिलता है।
तो ये क्या होता है कि अगर ये मान लीजिए कि अगर एट द मनी खरीद रहे हैं, तो अगर बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट के भी अगर मोमेंट अपसाइड के लिए किया, तो आपका ऑप्शन में 20 से 25 पॉइंट का मोमेंट आराम से मिल जाएगा आपको। ये होता है ऑप्शन चैन एंड ठीक है। एनालिसिस। इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ट्रेडिंग लेते हैं। अपने दिमाग में स्टॉप लॉस नहीं लगाना है कि बस 30 रुपये का बने है तो 30 रुपये का ही स्टॉप लॉस लेंगे। हमें चार्ट पे स्टॉप लॉस लगाना है, चार्ट को देख करके स्टॉप लॉस लगाना है, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन कर रहेंगे। समझ में आ गया? जी हेलो, सर। और एनी कोई डाउट रिगार्डिंग दिस क्लास? नहीं नहीं अगर है तो बताइए, नहीं। कि कोई लिंक 1 मिनट के बाद एक्सपायर होने वाला है, तो मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। फिर कल लाइव मार्केट में फिर हम लोग जानेंगे कि कल लाइव मार्केट को देख के हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि कैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड। मैं एवरीडे लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उससे लोगों को उतना बेनिफिट्स नहीं हो रहा, तो मैं कल से लाइव क्लासेस लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है सर। ठीक है फिर? ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद।